हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि कैसे x का वैल्यू निकालना है। किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले हमें x का मान ज्ञात करना पड़ता है, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो आज मैं आसान शब्दों में और एकदम छोटे ट्रिक से x का मान किसी भी क्वेश्चन से निकालने का आपको ट्रिक बताऊंगा कि कैसे हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं और कैसे उस वांछित क्वेश्चन से आंसर को निकाल सकते हैं। तो आप देखते रहिए इस वीडियो को और हम क्वेश्चन के साथ इसको ट्राई करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, √3 और पावर में x है इज इक्वल टू 81। हमें इस x का मान ज्ञात करना है जो 3 के पावर में है, तो हमें उस पावर का x ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले 3 को अलग से लिख लेंगे। अब जो पावर में पावर के अंदर होता है उसे हम 1/2 लिखते हैं। तो हम यहाँ x दिया है पावर में, तो x/2 लिखेंगे। उस करनी को हटाने के बाद जो रूट है उसको हटाने के बाद जो पावर बचेगा तो x/2 लिखेंगे। और 81 का हम LCM देखते हैं सबसे पहले। तो 81 को 3 से पहले देते हैं तो 27 टाइम में 81 आएगा। फिर 3 से अगेन 3 9 = 27, फिर 3 3 = 9। तो हम देखते हैं कि यहाँ 4 बार 3 का प्रयोग करने से मतलब मल्टीपल करने पर हमें 81 प्राप्त होता है। तो हम इसे 3 के पावर में 4 लिख सकते हैं, 3 के घात में 4, तो इज इक्वल टू 3 के घात में 4। अब हमारे पास दोनों तरफ समान संख्या है, हमें सबसे पहले समान संख्या निकालना है। तो समान संख्या क्या है? 3 है। अब उस 3 को हम दोनों में है इसलिए 3 को अलग से लिख लेते हैं और घात को एक तरफ सॉल्व करते हैं। तो x/2 बराबर 4। अब इसको सॉल्व करने से 2 का पक्षांतर हो जाएगा 4 की तरफ और x इधर रह जाएगा। तो 2 का पक्षांतर होने पर 4 × 2, तो x बराबर 8 हो गया। तो x का मान हमें प्राप्त हो गया है। अब हमें यही तो करना था। तो 3 हमें पहले से मिला हुआ है, तो 3 का पावर में क्या हो जाएगा? 8, इसका आंसर। तो x का मान हो गया 8, यही हमारा फाइनल आंसर है। दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरे क्वेश्चन पर देखते हैं कि रूट के ओवर में 5 दिया हुआ है और 2 के पावर में x दिया है और सॉल्व करना है 8 के साथ। तो अब सबसे पहले हम 2 को बाहर लिख लेते हैं जैसे कि पहले क्वेश्चन में लिखा था। अब रूट के साथ 5 को देखेंगे अगर सबसे पहले, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 को पहले लिख लेते हैं और जो उसका फैक्टर के ऊपर में जो आएगा है ना, उस फैक्टर को देखेंगे। 2x मैंने लिख लिया है, x जो है उसके पावर में है। अब इधर 2 के पावर में 8, तो 3 टाइम में 2 × 2 × 2 8 होगा, तो 2 के पावर में 3 हो जाएगा। अगर 8 का LCM निकाल के देख लेते हैं एक बार और क्लियर हो जाएगा। 2 2 = 4, तो 2 × 2 × 2, या लिख सकते हैं 2 के पावर में 3। तो यही 2 के पावर 3 मैंने इधर लिख दिया है। अब जो 2x है उसके ऊपर में क्या आ जाएगा? 5 रूट के ओवर में। तो हम रूट को भी सॉल्व करके देख लेते हैं अलग से, जिससे और इजी हो जाए। 5 है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1/5। तो यहाँ आप अगर हम देखें तो यहाँ क्या हो जाएगा? x/5, क्योंकि 2x जो है वो 2 के पावर में है। तो x 1/5 इज इक्वल टू 2 पावर में 3। आसान है। सबसे पहले तो हमें 2 मिल चुका है, 2 को हम लिख लेंगे। अब पावर को सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? x/5 इज इक्वल टू 3। x/5 इज इक्वल टू 3। तो x का मान क्या मिलेगा? 5 इधर चला जाएगा तो 5 × 3, 5 × 3 = 15। तो x का मान कितना हुआ? 15 हमें प्राप्त हुआ। x का मान 15। अब 2 के घात में हम उसी 15 को लिख देंगे, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। इस प्रोसेस को ध्यान से देखें कि कैसे कैसे हुआ है। इस क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी ये है कि सामने दिया गया है संख्या, ऐसा x का मान रखना है कि सामने वाली संख्या प्राप्त हो जाए। तो हम इसको सबसे पहले तो जो 5 है
इसका सॉल्यूशन ऐसा होगा कि जो 5 है वो हमारा बाहर एक संख्या निकाला हुआ रख देते हैं और 2x भी दिया है उसके पावर में इनटू 1/3। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बराबर क्या है 125। 125 को हम देखते हैं इसका एलसीएम निकाल के, तो 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 5 से 25, तो क्या हुआ 5 के पावर में 3। अब 5 के पावर में 3 को हम इसको इज इक्वल टू में लिख लेंगे 5 के पावर में 3। अब हमारे पास समान संख्या मिल चुका है जो कि है 5, उसको हम अलग से लिख लेंगे। पावर का इधर हम गुणा गणित करेंगे, तो 2x बाई इंटू 1/3 बराबर 3। अब क्या करेंगे कि हमारे पास जो संख्या है वो क्या आएगी 2x बराबर बटे 3 बराबर 3। एक स्टेप और लिख लेते हैं। 3 का पक्षांतर किधर होगा लेफ्ट साइड में, तो 2x बराबर 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 2x बराबर 9। तो x बराबर क्या हो जाएगा 9/2। 2 का फिर से पक्षांतर एक बार करेंगे तो 9/2। x का मान हमें क्या प्राप्त हुआ 9/2, जो कि हम कहाँ लिख देंगे 5 के पावर में। यही हमारा फाइनल आंसर है। तो 5 के पावर में 9/2 ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इसी तरह ऐसे क्वेश्चन को बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें 4 बाहर में दिया हुआ है जो कि पावर में नहीं है और पावर में है 3x + 1 = 32। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 को सबसे पहले तो बाहर लिख लेता हूँ मैं, उसके पावर में 3x + 1 लिख लेता हूँ बटे 4 और 32। ये 4 भी पावर में ही था, ये नीचे लिखा गया है। अब 2 एलसीएम ले लेते हैं 32 का, तो 2 के पावर में 5। अब हम 2 के पावर में 5 यहाँ लिख लेंगे, तो हम सबसे पहले 3x + 1/4 2 के पावर में 5। अब 2 हमें समान संख्या मिल चुका है, तो समान संख्या की एक साइड हम लिख लेंगे जो कि है 2, और इधर 3x + 1/4 = 5 को देखते हैं सॉल्व करके क्या होता है। अब 4 जब इधर चले जाएगा तो वह हो जाएगा 20। 3x + 1 बराबर 4 पंचे 20। तो हम इसको लिख लेते हैं। अब जो +1 है जब हम इसको पक्षांतर करेंगे तो 20 से वह माइनस हो जाएगा, जो प्लस में है वह माइनस में हो जाएगा। तो 3x 20 - 1, तो 3x = 19। अब x का मान होगा 19/3, तो हमें x का मान क्या प्राप्त हो गया 19/3। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा 19/3। तो पावर का जो x है उसका मान हमें निकल चुका है। यह भी क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट नहीं है, बस समझने का थोड़ा देरी है कि किस प्रोसेस से इसे बनाया जाए। यह इसका फाइनल आंसर होगा। इस क्वेश्चन पे देखते हैं, यह भी एक ट्रिकी क्वेश्चन है। अब हम देख रहे हैं कि 1 + x/169 बराबर 14/13। तो अक्सर जो रूट के अंदर है वह वर्ग कहलाता है। तो 169 जो कि है 13 का वर्ग है। जैसे कि अगर हम देखें कि 13 का वर्ग निकालना है तो 13 × 13 जब करेंगे हम तो हमें क्या मिल जाता है 169। अब जो ऊपर वाला है वह क्या होगा, वह 14 का वर्ग होगा। तो 14 × 14 अगर करेंगे हम तो हमें क्या प्राप्त होता है, जो 14 × 14 कर देंगे तो हमें एक उसका वर्ग प्राप्त हो जाएगा जो कि होता है 196। अब अगर 196 में अगर 169 को हम घटा दें तो हमें वह वांछित आंसर मिल जाएगा जो हमें प्राप्त करना है। तो 169 + x सूत्र के हिसाब से रख देते हैं और 14 का स्क्वायर। तो 169 + x बराबर 196। अब x का मान होगा 196 - 169। 196 - 169
अब हमें जो प्राप्त हुआ है वह संख्या क्या है 27। लेकिन इसका एक फॉर्मूला है कि हमें जो भी प्राप्त होता है उसमें x-1 करके आंसर लेते हैं। यह कई बार हुआ है कि सबको लगता है कि 27 ही होगा, लेकिन इसका आंसर होगा 26। तो इस बात को ध्यान रखें कि x का मान 26 होगा, ना कि 27, क्योंकि यह x का क्वेश्चन था तो हमें कुछ अपवाद के रूप में लिखना पड़ेगा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ भी सेम टू सेम है। तो हमें 19 का तो पता ही है कि 19 × 19 कितना हो जाएगा 361। लेकिन हम प्रोसेस को पूरा लिखेंगे जिससे कि हमें इस क्वेश्चन में कहीं भी कंफ्यूजन ना रहे। तो 21 × 21 होता है 441। फिर से हम वही करेंगे 441 - 361। अब हमें प्राप्त होने वाली संख्या है 80। मतलब 80 हमें जो मिला है वह संख्या है। अब हम इसे लिख लेते हैं x = 80 - 1 तो 79। इसका फाइनल आंसर 79 होगा। इस बार मैंने आंसर ही लिख दिया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। डिफ़िकल्ट माना जाता है आने के हिसाब से। इसमें हमेशा गलती कहीं ना कहीं गलती हो ही जाता है, इसीलिए इसे थोड़ा ध्यान से देखें। क्वेश्चन 7 एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब मैं इस क्वेश्चन को लिख रहा हूँ। 30x/4 रूट में है और इसके = में हम देखेंगे जो संख्या वह होगा, थोड़ा क्लियरेंस कर रहे हैं। उसके बाद इसको लिख लेते हैं 11/2। अब जो हमें संख्या दिखाई दे रहा है उसमें जो 30 × x/4 है, मतलब 4 का गुना 30 से करने पर हमें ऊपर का x क्या है जो जुड़ेगा और बटे 4 होगा। तो 30 × 4 करेंगे प्लस x बराबर 11 का स्क्वायर, मतलब 11 प्राप्त हो। सॉरी, तो यह जो रूट ओवर में है वह क्या होगा 11 के वर्ग में होगा। 11 का वर्ग ऊपर का जो सॉल्यूशन है वही होगा, और नीचे का तो क्लियर है कि √4 = 2 होता है। तो 120 में क्या ऐसा जोड़ूं मैं कि हमें 11 का रूट प्राप्त हो। 11 का स्क्वायर क्या होता है 11 11 हम 121। तो 120 में वह कौन सी संख्या होगी जिसे जोड़ने पर 121 होगा। तो 120 में 1 जोड़ने पर हमें 11 प्राप्त होगा। तो x का मान 1 है। यह रहा फाइनल आंसर, मतलब हमारा आंसर क्या होगा 1। x का मान 1 है, इसलिए आंसर 1 होगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें 3 √5 × 7 - √5 × 5 बराबर x है। अब यहाँ x का मान ऐसे क्वेश्चन में कैसे निकालते हैं। सबसे पहले 5 7 35 - 25 बराबर x। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आता है। 35 ये हो जाएगा 5, क्योंकि √25 बराबर 5 होता है। 5 × 25। अब 5 से 3 को हम घटा देंगे और √35 जो कि हो जाएगा x का मान। तो 5 से 3 जाएगा तो बचेगा 2, अंदर में 35। यही हमारा फाइनल आंसर है। तो यह बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, ऐसा हर बार आता है, और ऐसे ही रिलेटेड करके क्वेश्चन अगर बेसिक क्लियर है तो आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आखिरी क्वेश्चन भी है और थोड़ा ट्रिकी है। आप इसे देखिए। 2 √3 और ब्रैकेट के अंदर दिया है 5 √3 + 3 √6। अब 2 √3 का गुना सबसे पहले 5 √3 से करेंगे, प्लस फिर 2 √3 का गुना 3 √6 से करेंगे। अब सबसे पहले 2 का गुना 5 से होगा तो 10 हो जाएगा, और 3 फिर × 3 है ना, वो रूट में है 3 × 3। फिर 2 का गुना 3 से होगा तो 2 3 6, और 3 अंडर रूट के अंदर वालों का गुना कर देंगे तो यह हो जाएगा 10 × 3 + 6 × 18।
रूट 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, रूट 9 का मान होता है 3, इसलिए 3 लिख दें डायरेक्ट। तो 10 3 30 प्लस अब यह 6। अब जो 18 है हम इसको क्या लिख सकते हैं, 18 का एलसीएम देखेंगे अगर तो हमें जो प्राप्त होगा उससे हमारा रूट छोटा हो जाएगा। तो 18 का एलसीएम ले लेते हैं, 2 9 18, 3 3 9, फिर यहाँ 2 गुने 3 गुने 3 है, 3 3 9 का रूट एक रूट बनता है, मतलब 3 गुने 3 क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा, क्योंकि 3 3 9, रूट 9 का मान होता है 3। तो जोड़ा वाले को हम बाहर निकाल लेंगे, तो हमारे पास आएगा 30 प्लस 6 गुने 3 और रूट में 2 बचेगा। 30 प्लस 6 त्रिक 18 और रूट 2, यह हो जाएगा 48 रूट 2। इस तरह x का मान हमें प्राप्त हुआ और इसी तरह क्वेश्चन बनाते जाएं। थैंक यू।